हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे एक ईएनटी डिज़ीज़ है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ईएनटी पे। एक पेशेंट है, उसको कई तरीके की प्रॉब्लम है। पेशेंट को राइट साइड में एटिकोएट्रल सीएसओएम डिज़ीज़ है और पेशेंट को जो डिज़ीज़ के सिम्टम हैं, जो डिज़ीज़ के लक्षण और क्या क्या हो रहे हैं, उसको मरीज को बहुत दिन से हेडेक हो रहा है, सर दर्द है, उसको वोमिटिंग है, उल्टी आती है, उसको कन्फ्यूज़न है और उसको एपिलेप्टिक फिट्स आ रहे हैं, यानी कि सीज़र के झटके हैं, यानी कि उसमें इस तरीके से मिर्गी के झटके भी महसूस हो रहे हैं। तो मरीज़ में कई तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद कंफर्म होता है। जब डायग्नोसिस कंफर्म होती है उसके बाद ही ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और डायग्नोसिस जब कंफर्म होती है तो ये क्लियर होता है कि कंजर्वेटिव थेरेपी होगी या सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले ओटोस्कोपी मशीन से इस तरीके से जांच होती है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर इमेज है। ये ओटोस्कोपी एक प्रकार का कैमरा होता है, इसको कान में इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, उसकी पिक्चर को स्क्रीन पे देखते हैं। और ये ओटोस्कोपी ईयर कैनाल को, ईयर ड्रम को, मिडिल ईयर को, ईयर वैक्स को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, इस पूरी स्ट्रक्चर को, जो आउटसाइड के होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को लेता है कि कहीं पे किस तरीके से क्या है वो, और इस तरीके से इमेज बनता है और इसकी स्टडी की जाती है। तो जनरली ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है मरीज़ में। और सिंपली हम नॉलेज के लिए, एक अवेयरनेस के लिए इस इमेज को देखते हैं, तो इसको लेबल करते हैं इस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर है, तो ये लेटरल प्रोसेस है मैलियस का, ये वाला इज है। और ये है मेनुम्ब्रियम मैलियस का है। और उसके बाद ये एरिया है, और उसके बाद ये एनुलस एरिया है, उसके बाद ये पोस्टीरियर कैनाल वॉल है, उसके बाद ये परफोरेटेड एरिया है और यहाँ पे परफोरेशंस हो गए हैं। और उसके बाद ओटोस्कोपी से और भी इमेज हम देख सकते हैं। जो दूसरे प्रकार की कई डिज़ीज़ हैं उसमें भी इस तरीके से सिम्टम आते हैं, जैसे कि एटिकोएट्रल है, इसका मतलब होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डिजीज़ एक होता है, या सीएसओएम हो, इसको कहते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ये बीमारी जो है, ये जो बीमारी है, ये भी क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। ये भी एक कान में एक बहरेपन का बीमारी होता है। और ये कैसे होता है? ये इंटरक्रेनियल इन्फेक्शंस की वजह से ये कान तक पहुंच जाते हैं। सिंपली ये मतलब किसी भी वजह से, चाहे डेंटल की प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, पहले ब्रेन एब्सेस बनते हैं, उसके बाद ये ईयर तक आ जाते हैं, उसके बाद मिडिल ईयर तक आ जाते हैं। उसके बाद कई तरीके के सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि कन्फ्यूज़न है, वोमिटिंग है, हेडेक है, एपिलेप्टिक फिट्स है, इस तरीके के लक्षण आ जाते हैं। और ये जो गाइस है, ये भी है सीएसओएम का केस है इस तरीके से। और ये भी एक प्रकार के, मतलब ये ओटोस्कोपी से लिया गया चित्र है। और जो गाइस ये जो एटिक्वेट्रल डिजीज़ इस तरीके से ओटोस्कोपी कैमरा से लिया गया चित्र है। और अगर एटिक्वेट्रल डिजीज़ है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, तो इसमें इन्फ्लामेशन और कोलिस्टिटोमा बनने लगती हैं। आप इमेज में साफ देख सकते हैं, ये मैलियस है, मैलियस के ठीक ऊपर ये रचना बन रही है, कोलिस्टिटोमा नाम की स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और तो ये हो गया। हालांकि जो मरीज को सीटी स्कैन कराया गया है, मरीज को सीटी स्कैन कंट्रास्ट से कराया गया है, ताकि हम आसानी से देख सकें, क्योंकि हमें डर है इस बात का कि हो सकता है कि ब्रेन एब्सेस में हो और कोई इंटरक्रेनियल प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से पेशेंट को जो सीटी करवाया गया है कंट्रास्ट, तो उसमें कुछ फाइंडिंग आई हैं, आप सीटी को देख सकते हैं। ये सीटी स्कैन का एंटीरियर हिस्सा है, ये पोस्टीरियर हिस्सा है, ये लेटरल है, ये राइट हिस्सा है और ये लेफ्ट हिस्सा है। और इसके बाद ये फ्रंटल लोब है और ये उसका टेम्पोरल एरिया है। तो गाइस सिंपली मरीज को क्या दिक्कत है? टेम्पोरल एरिया में पूरा का पूरा डीप में वहाँ पे ब्रेन एब्सेस हो गया है। तो मरीज को ब्रेन एब्सेस हो गया, जिसकी वजह से कान में दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से मिडिल ईयर में दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से सीएसओएम डिजीज़ डेवलप हो गया है या एटिक्वेट्रल डेवलप हो गया है इस तरीके से। तो पहले ब्रेन एब्सेस था, चाहे वो डेंटल या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा टेम्पोरल एरिया में राइट साइड के। उसके बाद मरीज को ईयर प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद झटके, बहरापन, कन्फ्यूज़न, मिर्गी के झटके और सर दर्द, उल्टी की समस्या, ये सारे सिम्टम मरीज को आने लगे। तो जनरली ये ईएनटी का काम नहीं होता, ये न्यूरोसर्जन इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं और ब्रेन एब्सेस को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए। उसके बाद ये सही हो जाता है, उसके बाद कान की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सही हो जाती है। तो गाइस इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और जनरली जो ओटोस्कोपी होता है ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो सीटी होता है और जो कंट्रास्ट सीटी होती है वो तो वैसे भी हार्मफुल होती है। लेकिन डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कौन सी डिजीज़ हुई है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का इस्तेमाल करने के लिए सीटी कंट्रास्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो इसलिए हम इसको पूरी अच्छे तरीके से इसमें हम जान जाते हैं कि ये मामला ब्रेन एब्सेस का है और ब्रेन एब्सेस को न्यूरोसर्जन रिमूव कर देता है। उसके बाद कान की प्रॉब्लम या जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो एपिलेप्टिक शॉक आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। जो छोटे छोटे मिर्गी के झटके आ रहे हैं और जो बार बार उल्टी की समस्या, जो कन्फ्यूज़न और जो सर दर्द हो रहा है, एक्यूट बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।